प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में आशीष को लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में चंगाई को लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में आज़ादी को लेके आता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर है। भजन संगीता में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दिया है। गॉड केप्ट द वर्ड ऑफ गॉड अबव हिज नेम। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन उसके नाम से भी ऊपर है, उसके नाम से भी अहमियत रखता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन ही कायनात को, सृष्टि को बनाया। परमेश्वर का वचन मुर्दा लाजर को जिंदा किया, अंधा बर्तुलोमिया को नजर दिया और परमेश्वर का वचन तूफानों को थाम दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जिंदगी में आशीष को लेके आता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें चेतावनी देता है, हमें तैयार करता है, हमें पवित्र करता है। और उतना ही नहीं, यही वचन है जो यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार करने के लिए जा रहा है। हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा, हमें प्रिपेयर करेगा। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड प्रिपेयर्स अस फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, आइए आज हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय में जो लोथ के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इंग्लिश में लोथ बोल के बोला गया है और हिंदी में लूथ बोल के बोला गया है। लूथ का मतलब है वेल, मतलब कवर्ड, यानी ढाका गया है। आज हम इस एक लूथ, यानी ये लूथ है ही कौन, थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। लूथ जो है वो अब्राहम का भाई का बेटा, जी हाँ, हारान का बेटा। और परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि अपने पिताजी का घर, अपने सब कुछ छोड़कर जिस देश को मैं तुझे दिखाने के लिए जा रहा हूं उस देश को चला जा। अब्राहम कुछ नहीं कहता, वो परमेश्वर के ऊपर यकीन करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और उस देश के तरफ निकल जाता है जिस देश के बारे में वो जानता नहीं, कभी देखा नहीं, जिसके बारे में वो सुना नहीं, क्योंकि उसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। परमेश्वर जो दिखाते हैं और उसी में ही परमेश्वर हमें रखते हैं, वही यकीन अब्राहम के ऊपर था। तो अब्राहम जब निकलने के समय में वो अपने साथ अपना भाई का बेटा जो लूत है उसको भी अपने साथ लेके आते हैं। मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर के वचन में उस लूत के ऊपर हम थोड़े बातों को हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह जो है अपने सेवकाई के 3.5 साल में, अपने आखिरी दिनों में यीशु मसीह 2 परिस्थितियां या जो 2 शहर या 2 लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र वापस आने के पहले, यानी यीशु मसीह इस धरती के ऊपर दोबारा वो आने के पहले नूह के जमाने के जैसा परिस्थिति रहेगा और लूत के जमाने के जैसा वो हालात रहेंगे बोल के यीशु मसीह कहते हैं। नूह के जमाने में भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादियां करवा रहे थे, कर ले रहे थे, ऐशो आराम के साथ था। अचानक उनके ऊपर मुसीबत आया। लूत के जमाने के जैसा रहेगा। इस तरह यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र आने के पहले। लूत का जमाना कैसा था? लूत का जमाना पापों में था। सोदोम और गोमोरा के बारे में हम लोग बोलते हैं। जी हाँ, आज वो सोदोम और गोमोरा जो है वो इजराइल में डेड सी के नीचे पूरा जो है वो दबाया गया है। आज वो शहर अभी वो नेस्तनाबूद हो चुका है, आज वो शहर नहीं है। मगर लूत के जमाने में सोदोम और गोमोरा जो था वो पाप से भरा हुआ था। पाप का भी मतलब है कि पाप का जो परिमिति है, पाप का जो लेवल है वो बहुत ही पीक के ऊपर, यानी बहुत ही ऊंचे स्थान के ऊपर जो जाकर पहुंचा है। क्योंकि अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय में, वहां पे परमेश्वर कहता है कि लूत यानी सोदोम और गोमोरा का
जो चिल्लाहट है, जो सोदोम और गोमोरा का जो पुकार है, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। यानी सोदोम और गोमोरा का जो पाप है वो परमेश्वर के तक जाकर पहुंचा। उतना जो है उतना एक ऐसा पाप का शहर में वो बदल गया था। उसमें परमेश्वर का डर नहीं था, उसमें परमेश्वर का भक्ति नहीं था, परमेश्वर के पर विश्वास करने वाले नहीं थे, लीगलिज्म नहीं था, लॉ नहीं था। ऐसे अंधकार का शहर जो है सोदोम और गोमोरा हो गया बोल के हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसीलिए उसके ऊपर परमेश्वर का जो क्रोध आ गया, इसीलिए जो है उसके ऊपर परमेश्वर का जो है क्रोध आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है 18 अध्याय 20वां वचन, अगर उत्पत्ति 18 अध्याय 20वां वचन को देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा सोदोम और गोमोरा की चिल्लाहट जो है वो बढ़ गई है। जी हाँ, सोदोम गोमोरा का जो चिल्लाहट है, चिल्लाहट का मतलब है पाप की आवाज, चिल्लाहट का मतलब है लॉलेस का जीवन, चिल्लाहट का मतलब है एक दूसरे के बीच में जो है ममकार, ममता या जो प्रेम है, एकता है, वो ना के बराबर हो चुका है। चिल्लाहट का मतलब है वहां पे अंधकार का समय हो चुका है। चिल्लाहट का मतलब है वो एक शैतान का चिल्लाहट है, ना कि स्तुति और आराधना की आवाज है। क्योंकि स्तुति और आराधना की आवाज जेल के दरवाजे को तोड़ता है, पाप का चिल्लाहट अग्नि को लेके आता है। मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवनों में स्तुति और आराधना का आवाज रहना चाहिए, ना कि पाप का चिल्लाहट। क्योंकि पाप का चिल्लाहट अग्नि को लेके आता है, गंधक को लेके आता है, मौत को लेके आता है, विनाश को लेके आता है। और सोदोम और गोमोरा का जो चिल्लाहट है वो बढ़ गई है, यानी पाप की आवाज बढ़ गई है आज भी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र आने के पहले भी ऐसा ही रहेगा। और आज अगर हमारे चारों ओर अगर हम लोग देख रहे हैं, आज ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, चाहे वो हमारे देश में रहने दो या बाहर देश में रहने दो, पाप करने के लिए लाइसेंस मिल रहा है। प्रार्थना करने के लिए रोकते हैं मगर पाप करने के लिए नहीं रोक रहे हैं। आराधना करने के लिए रोकते हैं मगर गलत काम करने के लिए रोकते नहीं हैं। इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के समय में तकलीफ लोगों को आती है मगर पाप करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई हद नहीं है। ऐसे हालातों में आज हम लोग जी रहे हैं, लड़ाइयों की आवाज को देख रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय अगर हम लोग देखते हैं, यीशु ने कहा आखिरी दिनों में आप लोग युद्ध के समाचारों को सुनोगे, लड़ाइयों को आप लोग सुनोगे। और आज हमारे चारों तरफ जो है ऐसे हालातें हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लोगों को एक दूसरे के ऊपर प्रेम नहीं है, क्राइम्स बढ़ रहा है। जी हाँ, अंधकार का समय जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोग देश देश के ऊपर लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर प्रेम नहीं है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। जी हाँ, पति पत्नी का प्रेम नहीं मगर अलैंगिक एक रिश्ते में जो है आज ये दुनिया पाप के समुद्र में धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है, डूबता ही जा रहा है। ऐसे हालात जो हैं आज हमारे चारों ओर देख रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का जो क्रोध है या ये धरती का जो विनाश है या अंत के दिनों में एक भयंकर जो परिस्थिति जो आने के लिए जा रहा है, वो आज हमारे नजर के सामने हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मगर एक बात मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, ये बातें मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं, क्योंकि ये बातें लूत के जमाने में सोदोम और गोमोरा के ऊपर भी हुआ था, मगर वहां पे एक चमत्कार हुआ और आज परमेश्वर आपके जीवन में भी वही चमत्कार करना चाहता है। सोदोम और गोमोरा में पाप बढ़ रहा था, अग्नि गंधक आया, सोदोम और गोमोरा नाश हो गया। आज ये दुनिया भी ऐसा ही दिख रहा है, मगर ऐसे दुनिया में लोत के जैसा भी रहना बहुत जरूरी है। मगर लोत के जीवन में कुछ अच्छाइयों को भी हम लोग देखते हैं, एक दो के बराबर एक मतलब एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हम लोग देख रहे हैं। मगर इस समय में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं जिस तरह परमेश्वर सोदोम और गोमोरा से लूत को बचाया, मेरे प्यारो इन आखिरी दिनों में ऐसे
भयंकर परिस्थितियों में, ऐसे भयंकर हालातों में, ऐसे भयंकर कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको और मुझे भी वो बचाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि आप और मैं कि मिट जाए, आप और मैं कि नाश हो जाए। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ बातों को बोलना चाहता हूं कि किस तरह लूत जो है सोदोम और गोमोरा से बच गया। क्यों बच गया? द नंबर 1 पॉइंट याद रख लीजिए। द नंबर 1 पॉइंट लूत बचने का कारण है। Why Lot was saved from Sodom Gomorrah or the fire which came upon Sodom Gomorrah। किस तरह वो बच गया, क्यों बच गया? द नंबर 1, अब्राहम लूत के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। जी हाँ, अब्राहम लूत के लिए प्रार्थना किया, लूत बच गया। आज मेरे प्यारो, इस एक पॉइंट से आप और मैं ये सीखना जरूरी है कि हम भी किसी के लिए प्रार्थना करना है। हम जब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे वो बचेंगे। हम जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे वो बचेंगे। हम जब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे वो बचेंगे। हम जब अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो बचेंगे। क्या आप और मैं हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं जो इस दुनिया में मिट रहे हैं, इस दुनिया में नाश हो रहे हैं? मेरे प्यारो, आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि आने वाले वो अग्नि से, आने वाले उस विनाश से, आने वाले वो भयंकर दिनों से, क्योंकि 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी दिन बहुत ही भयंकर होने के लिए जा रहा है। आखिरी दिन बहुत ही कठिन समय आने के लिए जा रहा है। आखिरी दिन बहुत ही डरावना समय आने के लिए जा रहा है। जी हाँ, और हम उस एक डरावने समय में, उस एक कठिन समय में पहुंच चुके हैं। उस एक आखिरी दिनों में हम लोग दस्तक दे चुके हैं। उन आखिरी दिनों का दरवाजे में हम लोग प्रवेश हो चुके हैं। मगर परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए जा रहा है। किस तरह बचाएगा? अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो बचेंगे जरूर। और दूसरा पॉइंट, किस तरह लूत बच गया? 19वां अध्याय, उत्पत्ति 19वां अध्याय 1 वचन, सेकंड पॉइंट, 1 वचन, सांझ को वे दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। Lot was sitting on the gate of Sodom and Gomorrah. He was not inside of the Sodom and Gomorrah, but he was on the gate of the Sodom and Gomorrah. This is a very beautiful revelation which the Holy Spirit is giving कि वो सोदोम और गोमोरा के अंदर नहीं बैठा है, वो सोदोम और गोमोरा के फाटक के पास बैठा है। यानी गांव के भीतर नहीं है। गांव के भीतर पाप है, गांव के भीतर अंधकार है, गांव के भीतर क्राइम है, गांव के भीतर जो है एक भयंकर पाप का जीवन जी रहे हैं। मगर लोट जो है वो अंदर नहीं था, वो बाहर था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हो सकता है कि हम दुनिया में हैं, मगर हमें दुनिया से अलग होकर जीना है। हो सकता है कि दुनिया में पाप चल रहा है, मगर हमें उस दुनिया के पाप के अलग होकर जीना है। हमें अंदर नहीं रहना है, मगर हमें फाटक के पास बैठकर परमेश्वर की आराधना करना है। फाटक के पास बैठकर परमेश्वर के पर विश्वास करना है। फाटक के पास बैठकर हमें प्रार्थना करते रहना है। फाटक के पास बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें इंतजार करना है। क्योंकि स्वर्गदूत लोग जब आए, वे लोग पहला लूत से मुलाकात किया। हालेलुया। वे लोग पहला सोदोम और गोमोरा के अंदर नहीं गए, मगर फाटक के पास जो बैठा था लूत, उससे वो मुलाकात किया। अगर आप दुनिया के बाहर यानी पाप से अलग, अंधकार से अलग, दुनियादारी के लोगों से अलग फाटक के पास बैठोगे, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपसे एनकाउंटर करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? पहली बात, अगर आने वाले उस मुसीबत से बचना है, प्रार्थना करते रहना। आने वाले उस आग से बचना है, दूसरा फाटक के पास बैठना। तीसरा पॉइंट, अगर आने वाले
उस भयंकर दिनों से अगर बच के रहना है, अगर आने वाले उस अग्नि से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी ये धरती जो है अग्नि के लिए इंतजार कर रहा है। द अर्थ इज वेटिंग फॉर द फायर। जी हां, अगर आज हमारे नजर के सामने अगर हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर का थ्रेट्स हो रहा है, मिसाइल्स फेंका जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है हर 3 साल 3 डिग्री जो है इस धरती का जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। सूरज के जो किरणें हैं बहुत ही तेजी से धरती के ऊपर आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। जी हां मेरे प्यारो, ये धरती फिर एक बार अग्नि के लिए इंतजार कर रहा है, विनाश के लिए इंतजार कर रहा है। मगर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बचाएगा, परमेश्वर अपने बच्चों को बचाएगा, परमेश्वर अपने विश्वासियों को बचाएगा, जो लोग प्रार्थना करते रहेंगे, जो लोग फाटक के पास बैठेंगे। और तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, जब लूट उठा और जब स्वर्गदूतों से मुलाकात किया, वो सर के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर उसने उनके आराधना किया, उन्हें धन्यवाद दिया, उन्हें सजदा किया। आराधना जो करेगा वो बच के रहेगा, जो प्रार्थना करेगा वो बच के रहेगा, जो दुनिया से अलग रहेगा वो बच के रहेगा, जो आराधना करेगा वो बच के रहेगा। और चौथा पॉइंट, लूत जो है वो स्वर्गदूतों को अपने घर में लेके जाकर, उसको ये पता नहीं था कि ये स्वर्गदूत लोग हैं, मगर उनको वो घर के अंदर लेके जाकर उनको खाना खिलाया, अतिथि सत्कार किया। हालेलुया। पहला प्रार्थना करते रहना, दूसरा दुनिया से अलग रहना, तीसरा आराधना करना, चौथा अतिथि सत्कार करना। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्यारो, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार करते रहना। कोई आमीन बोल सकते हैं? और उसके बाद में स्वर्गदूत लोग कहते हैं, लूत, ये सदोम गोमोरा के ऊपर अग्नि आने के लिए जा रहा है, तुम जल्दी से जाना, जल्दी से जाकर अपने परिवार को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया है। पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन को 19वां अध्याय, उसका 16वां वचन। 19वां अध्याय अगर 16वां वचन को अगर हम लोग देखते हैं, पर वह 15 वचन से देखेंगे, जब पौ लौटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। 16 वचन, पर वह विलंब करता रहा। जी हां, विलंब करता रहा, क्योंकि जो है लूत जो है, स्वर्गदूत लोग कहते हैं अब सदोम गोमोरा का अग्नि आने के लिए जा रहा है, तुम जाओ, जल्दी से जाकर अपने परिवार को लेकर यहां से निकलो। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, अब तक हम लोग लूत का जो है पॉजिटिव पॉइंट्स देखा, मगर यहां पे जो है 2 बातें जो है एक नेगेटिव पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं। जी हां, पहली बात हम लोगों ने देखा, प्रार्थना जो है अग्नि से हमें बचाएगा। दूसरा, दुनिया से अलग जो रहेगा वो विनाश से हमें बचाएगा। तीसरा, आराधना जो है वो विनाश से हमें बचाएगा। और चौथा, अतिथि सत्कार जो है हमें आखिरी दिनों के विनाश से हमें बचाएगा। मगर मेरे प्यारो, लूत को जब स्वर्गदूत लोगों ने कहा जाओ अपने परिवार के साथ बाहर निकलो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह विलंब करता गया। इंग्लिश में बोला गया ही वॉज लिंगर्ड, इसका मतलब वो देर करता गया। और एक ट्रांसलेशन में बोला गया है ही वॉज हेजिटेटेड टू कम आउट ऑफ द सोदोम गोमोरा। जी हां, अपने परिवार को समझाने के लिए टाइम ले रहा है, क्योंकि उसके जो दामाद लोग हैं वे लोग मजाक उड़ा रहे लूत का, अरे कहां से आग आएगा, हम तो पाप के दुनिया में मदमस्त है, हम तेरी बात को नहीं सुनेंगे। उनको समझाने के लिए, उनको ले जाने के लिए जो लूत है वो देर कर रहा था। मेरे प्यारो, यह अच्छी बात है कि आपके लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, यह अच्छी बात है, उनके लिए प्रार्थना करो, मगर एक समय आने के लिए जा रहा है सुसमाचार बोलने का टाइम बंद हो जाएगा।
जी हाँ, उनको वचन बोलने का समय खत्म होने के लिए जा रहा है, इसीलिए देर मत करना। जल्दी से अपने परिवार को यीशु मसीह के बारे में बोलना, जल्दी से अपने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलना, जल्दी से अपने कलीसिया को तैयार करना। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जल्दी से अपने आप को मेरे प्यारों तैयार करें, जल्दी से अपने लोगों को तैयार करें। उतना ही नहीं, जल्दी से आप अपने आप को भी तैयार करें, देर नहीं करना। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय में 5 जो मूर्ख कुंवारियां हैं, उन्होंने देर किया, तेल लेके आने के लिए देर किया, दुकान में गए तेल खरीदने के लिए, तब भी देर किया, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद होने के पहले नहीं आया, देर हो गया। जी हां, जो देर करते हैं उन्हें मूर्ख बोल के बोला गया। दे आर नॉट ए वाइज पीपल दोज हु डिले, बिकॉज इफ वन हु डिले ही विल बी डिलेटेड। सो डोंट बी डिले और एल्स यू विल बी डिलेटेड। देर मत करना, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारो, लूत के पर अनुग्रह था, इसीलिए वो देर करने के बावजूद भी स्वर्गदूत लोग उसको बाहर लेके आए। हालेलुया। मगर आप देर करने मत जाना, क्योंकि समय निकलता हुआ जा रहा है। आखिरी दिनों में हम लोग पहुंच चुके हैं। द लेबर पेन, द बिगिनिंग ऑफ द लेबर पेन, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर द एंड डेज। कोई आमीन बोल सकते हैं? द लेबर पेन, जो आखिरी दिनों का, जो पीड़ाओं का जो दर्द रहता है, वो शुरू हो चुका है और अंत होने के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेबर पेन द चर्च विल बी देयर, बट द एंड ऑफ द लेबर पेन द चर्च विल बी रैप्चर्ड। कोई आमीन बोल सकते हैं? देर करने मत जाना, जिस तरह लूत ने देर किया, नहीं तो समय निकलता जाएगा, अग्नि उतर कर आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, विनाश आ जाएगा। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए देर मत करना। हालेलुया। वचन बोलने के लिए देर मत करना, अपने आप को तैयार करने के लिए देर मत करना, सेवा करने के लिए देर मत करना, प्रार्थना करने के लिए देर मत करना, विश्वास करने के लिए देर मत करना, अपने पापों को अंगीकार करके पापों को छोड़ने के लिए, मन फिराने के लिए देर मत करना। क्योंकि अगर देर हो गया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। मत्ती का 25वां अध्याय के अनुसार अगर देर हो गया, दूल्हा राजा अंदर चला जाएगा अपने बुद्धिमान कुंवारियों के साथ, अच्छे कलीसिया के साथ, बुद्धिमान कलीसिया के साथ, आत्मिकता का कलीसिया के साथ। अगर देर हो गया तो तू बाहर रुक जाएगा। लूत के ऊपर तो अनुग्रह था, इसीलिए वो जो है अग्नि से बच गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुग्रह भी ना रहे और तू देर भी कर जाएगा और तू फंस जाएगा उस सोदोम और गोमोरे के अग्नि में, धरती के विनाश में। विनाश आने के पहले आ जाओ यीशु मसीह के पास, वो अग्नि आने के पहले आ जाओ यीशु मसीह के पास। समय बीतने के पहले अपने पापों को अंगीकार करो, छोड़ दो, यीशु मसीह के पर विश्वास करो, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानो। क्योंकि आप और मैं, हम सब आखिरी दिनों में हैं। देर मत करना। लूत जो है वो विलंब किया, वो देर कर रहा था, अनुग्रह था, बच गया। मेरे प्यारो, हमारे ऊपर भी अनुग्रह है, मगर अभी है, अभी ही तेरे पर अनुग्रह है यीशु के पास आने के लिए, अभी ही तेरे पर अनुग्रह है पापों का अंगीकार करने के लिए, अभी ही तेरे पर अनुग्रह है अपना जीवन बदलकर यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। क्या आज आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं, ताकि आने वाले अनंत काल के विनाश से आप बच जाए? जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई उसके पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश नहीं होना चाहिए। नाश नहीं होने के लिए अभी समय है। आ जाओ यीशु मसीह के पास, मगर विलंब मत करना। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह आपके वचन के लिए। परमेश्वर, जो प्रार्थना करते हैं वो बचेंगे, और जो दुनिया से बाहर रहेंगे वो बचेंगे, जो आराधना करेंगे वो बचेंगे, जो अतिथि सत्कार करते रहेंगे वो बचेंगे। मगर हमें देर नहीं करना है, जिस तरह लूत जो है वहां पे देर कर रहा था, विलंब कर रहा था। परमेश्वर, आज जो लोग अपना जीवन आपको दे रहे हैं, आप उन्हें आशीष दें। हमें देर ना करें, आप में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। Hi, do you want to receive every update regarding Rofe TV via WhatsApp broadcast message? If yes, so you can follow these easy steps. Step number 1.
add our number to your contact list. Step number 2. Send us a WhatsApp message by typing your name and place. Step number 3. Stay tuned for all important updates from Rofe TV.